अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हर मानव चिंतित है अस्थिरता से। चारों ओर हम अस्थिरता ही अस्थिरता देखते हैं। अगर विश्व की ओर दृश्य नज़र दौड़ाएं तो हम क्या पाते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं बड़े बड़े मकान ज़मीन के अंदर धंस रहे हैं। लोगों की चीखों पुकार भी समाप्त हो जाती है। अचानक लाखों जानें चली जाती हैं। कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, किसी न किसी स्थान पर फ्लड आते रहते हैं। उनके द्वारा भी कितना नुकसान हो रहा है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि बीमारियां कितनी बढ़ गई हैं, हॉस्पिटल कितने बढ़ते जा रहे हैं। और तो और मानव ने हिंसा की शक्ति को एक शक्ति का मापदंड बना लिया है। पहले तो युद्ध होते ही नहीं थे स्वर्णिम काल में, किंतु बाद में तीर कमान तलवार से युद्ध होने शुरू हुए। फिर तोप बंदूक आई, फिर बॉम्ब्स आए। लेकिन आज तो मानव ने परमाणु शस्त्र तैयार कर लिए हैं और वो ऐसे विध्वंसकारी हैं कि परमाणु युद्ध शुरू हो गया तो उसके बाद तो महाविनाशी होगा, ये सब जानते हैं। तो इन सब प्रकार की अस्थिरता से मानव चिंतित है। ये तो वैश्विक स्तर पर है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी हम देखते हैं कि आज सबसे बड़ी चिंता है मनुष्य की आयु की। पहले वक्तों में मनुष्य पूरी आयु जिया करते थे। किसी किसी की अकाल मृत्यु होती थी, किंतु आज तो अकाल मृत्यु का बाजार गर्म है। किसी को भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और हम जानते हैं हर व्यक्ति अकाल मृत्यु के भय में रहता है, क्योंकि अकाल मृत्यु सबसे बड़ी अस्थिरता है कि व्यक्ति सारे परिवार में अगर एक भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है और विशेष तौर पे जो घर का कमाने वाला होता है उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो सारी के सारा परिवार ही अस्थिर हो जाता है। और व्यक्ति स्वयं के लिए भी सोचता है कि मेरी अपनी स्थिरता भी क्या है, किसी भी वक्त मेरे प्राण निकल सकते हैं। आजकल हम जानते हैं एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, हर प्रकार की मृत्यु के कारण बढ़ रहे हैं और अकाल मृत्यु में कोई देखा नहीं जाता कि बच्चा है, युवा है, अचानक किसी की भी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी अस्थिरता की स्थिति में व्यक्ति सोचता है कि हाँ कहीं स्थिरता हो सकती है। तो जैसे हम देखते हैं कभी कहीं आंधी तूफान आ जाता है अचानक, तो लोग भागते भागते शेल्टर को ढूंढते हैं। कोई पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है, कोई बस स्टॉप पे खड़ा हो जाता है, जिसको कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा। तो मनुष्य कोशिश करते हैं, ये तो छोटी छोटी आपदाएं हैं। अब देखेंगे आप अर्थक्वेक भूचाल भी बढ़ रहे हैं। पांचों तत्व अपने अपने तरीके से प्रकृति के उग्र हो गए हैं, क्योंकि पांचों तत्वों का मानव ने दुरुपयोग किया है। तो कहीं पर आग लग रही हैं तो आग ही लगती जा रही हैं, पानी बरस रहे हैं तो पानी ही बरस रहा है, पहाड़ धंस रहे हैं तो पहाड़ी धंस रहे हैं। लेकिन विचार की बात है, अभी तो एक या दो तत्व ही आकर कहर मचा रहे हैं, लेकिन जैसे हालात और नाजुक होते जा रहे हैं तो अगर पांचों तत्व एक ही वक्त पर अपनी उग्रता दिखाएंगे और उधर से मनुष्य की बुद्धि विनाश काल विपरीत बुद्धि परमाणु शस्त्र
शस्त्रों से युद्ध शुरू कर देगी, फिर तो महाप्रलय का ही दृश्य होगा। तो आज हर व्यक्ति अस्थिरता को महसूस करता है। ऐसे मौके पर ही कहा गया है कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि मानव जी रहा है लेकिन जी नहीं रहा है, जैसे कि वो कब्रिस्तान में जी रहा है, किसी भी वक्त उसका बुलावा आ सकता है, ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति ढूंढता है कि कहीं हमें स्थायी स्थिरता मिल जाए। हम ये भी जानते हैं कि लोग कई कई तरीके जो आजकल हैं अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, परिवार के साधन जुटाने के लिए करते हैं। कोई अपने जीवन का बीमा कराते हैं, कई लोग अपने प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस कराते हैं, कोई कोशिश करके थोड़ा बहुत धन इकट्ठा कर करके अपने आई बेला के लिए, रेनी डे के लिए इकट्ठा करते हैं। जो कुछ भी वो कर सकते हैं, लेकिन ये सब डूबते को तिनके के सहारा की तरह ही होता है। तो ऐसी स्थिति में परमपिता परमात्मा की ओर सबका ध्यान जाता है। सब जब सब तरफ से फेल हो जाते हैं, बीमारियां भी इतनी बढ़ती जा रही हैं कि डॉक्टर दवाई बाद में निकालते हैं तो नई दवाई, उसके नई बीमारी पैदा हो जाती है। ये जी हम देख रहे हैं। पहले वक्त में हम देखते थे कि व्यक्ति देवी देवताओं के युग में, सतयुग में तो बीमार होते ही नहीं थे। बाद में जब मध्यकाल में आकर के मन देवता पुण्य क्षीण हुए तो थोड़ा बहुत बीमारी अर्थात थोड़ा बहुत तबीयत में फ़र्क आता था, तो वो भोजन को चेंज करके उसको दूर कर लिया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई वाई वादी की चीज़ खा लेता है तो अदरक वगैरह खा करके उसको कॉम्पेंसेट कर लेता था। उसके बाद आगे चले तो मनुष्यों को थोड़ी बहुत और बीमारियां आने लगी, लेकिन उस समय के वैद्य लोग भी चेहरा देखकर या नब्ज़ पकड़कर रोग का उपचार कर देते थे। आगे चलते गए बीमारियां इतनी ज़्यादा हो गई कि डॉक्टरों को कई प्रकार के टेस्ट का आधार लेना पड़ा, मशीनों का आधार लेना पड़ा कि पहले अपना ब्लड टेस्ट कराओ, अपनी फलानी चीज़ टेस्ट कराओ, तब रोग का पता लगेगा, तब हम उसका उपचार करेंगे। अब तो हम जानते हैं कि एक्सरे, सोनोग्राफी इत्यादि के बाद MRI मशीनें भी आ गई हैं, बीमारी को, अंदर की बीमारियों को पकड़ने पर कैच करने के लिए, परखने के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि शरीर के एक एक अंग की इतनी बीमारियां हो गई हैं, ब्रेन की कितनी बीमारियां हो गई हैं, हार्ट की हो गई हैं, लीवर की हो गई हैं, लंग्स की हो गई हैं, किस अंग की अनेक बीमारियां नहीं हुई हैं। आँख की ही अनेक प्रकार के रोग हो गए हैं, शायद 100 प्रकार की दवाइयाँ तो आँख के रोगों के लिए ही निकली हुई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि व्यक्ति स्थिरता ढूंढता है, और इसी को ही अति दुख का समय, अति अशांति का समय, अनिश्चितता का समय, भय का और चिंता का समय कहा जाता है। इसको धर्म ग्लानि का समय भी कहा गया है कि मनुष्य ने अनेक प्रकार के उपचार किए, विधियां अपनाई, अनेक प्रकार के धार्मिक प्रयत्न भी किए, लेकिन उसके दुख बढ़ते ही गए। तो ऐसी परिस्थिति में ही मनुष्य परमात्मा को पुकारते हैं, और ऐसी परिस्थिति के लिए ही परमात्मा ने कहा हुआ है कि मैं जब जब ऐसी स्थिति हो जाती है, पाप का घड़ा भर जाता है, मनुष्य दुखी और अशांत हो जाते हैं, चारों तरफ से उनको अशांति और दुख के ही कारण मिलते हैं, अकाल मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। ऐसे समय में परमात्मा कहते हैं मैं अवतरित होता हूँ और मनुष्यों को उनके पतन का कारण बताता हूँ और उनके उत्थान की विधि भी सिखाता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने कहा हुआ है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि उस प्रकार की विधि का वर्णन कहाँ पर है, और उस वर्णन के बाद भी
मनुष्य उस विधि को नहीं अपना सकते। हम जानते हैं कि केवल श्रीमद् भगवत गीता ही ऐसा ग्रंथ है। अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता ही ऐसा ग्रंथ है जिसको सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा गया है और जिसके अंदर भगवानोवाच फर्स्ट पर्सन में है। अब ऐसा श्रेष्ठ ग्रंथ है क्योंकि उसके अंदर जो आज की स्थिरता है उसको वर्णन किया गया है और उसी के अंदर भगवान ने अपना वचन दिया है कि यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब ऐसी स्थिति आएगी उस समय मैं धर्म का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना करूँगा। और जो कुछ परमात्मा ने किया उसका वर्णन भी भगवत गीता में है, लेकिन उसको क्योंकि शास्त्र को बहुत बाद में लिखा गया, भगवान 5000 वर्ष पहले आए थे और भगवत गीता 2500 वर्ष पहले लिखी गई, इसलिए वो खो गई है वो चीज़ जो सत्यता थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बिखरा हुआ उसका सत्य मिलता है। इसके लिए भी फिर भगवान ने कह दिया है कि मैं जो स्थापन करके जा रहा हूँ, जो योग सिखा के जा रहा हूँ, वो बहुत काल चलेगा, परंतु उसके बाद लुप्त प्राय हो जाएगा। अब मैं पुनः आकर के धर्म की स्थापना करूँगा। तो जब भगवान पुनः आते हैं तो अपनी गीता की तरफ भी इशारा करते हैं और भगवान के ज्ञान के आधार पर जो यादगारें, निशानियाँ, पद्धतियाँ चली आ रही हैं उसकी ओर भी इशारा करते हैं। तब हमें भीषण अस्थिरता में, हर प्रकार की स्थिरता में स्थिरता कैसे आए उसका परिचय हमको मिलता है। तो हम जानते हैं कि परमपिता परमात्मा हमको एक ऐसी चीज़ का ज्ञान देते हैं जो विनाश नहीं हो सकती। दुनिया की हर चीज़ तहस नहस हो सकती है, लेकिन वो चीज़ विनाश नहीं हो सकती। और परमात्मा हमको ज्ञान देते हैं कि आप अपने आप को उससे जोड़ो, क्योंकि आप वही हैं, आप हैं ही अविनाशी। मुझ परमात्मा की अविनाशी संतान आत्माएं हैं और आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आप देखेंगे भगवत गीता में कितने तरीके से ये बताया गया है कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा अनादि है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी नई नहीं बनाई जाती, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, आत्मा को आग जला नहीं सकती, तलवार उसको काट नहीं सकती, पानी में वो डूब नहीं सकती, इत्यादि इत्यादि। यानी एक बहुत बड़ी स्थिरता हमको इस ज्ञान से मिलती है कि हम आत्मा हैं। क्योंकि दुनिया में कितनी भी अस्थिरता हो, उससे किसी प्रकार की भी उथल पुथल हो जाए, उससे चीज़ें बिल्कुल विनष्ट हो जाएं, भस्मीभूत हो जाएं, लेकिन आत्मा जो हम हैं, मैं हूँ, आप हैं, वो शाश्वत है, अनादि अविनाशी है। तो ये कितना बड़ी स्थिरता है इस ज्ञान से। किंतु गीता में आत्मा का मेंशन आया है, अन्य शास्त्रों में भी थोड़ा थोड़ा इसका जिक्र है, लेकिन आत्मा क्या है उसके बारे में भी हम जानते हैं कि अनेक प्रकार की बातें फैला करके मनुष्यों ने उस ज्ञान को भी एक प्रकार से लुप्तप्राय कर दिया है। जैसे हम जानते हैं मनुष्य ये कहने लग गए हैं कि सब कुछ परमात्मा ही करता और करवाता है, परमात्मा के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितनी अस्थिरता है वो परमात्मा ही पैदा कर रहा है। परमात्मा तो कह रहे हैं मैं अस्थिरता को स्थिरता में बदलता हूँ, लेकिन ऐसी मान्यता बहुत चली आ रही है, तो इससे आत्मा का ज्ञान गुम हो गया है। इसी प्रकार से एक और मान्यता प्रचलित कर दी गई है कि सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। तो आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा भी परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है, मैं ही परमात्मा हूँ, शिवोहम इत्यादि अनेक मतांतर चल पड़े हैं, जिसके कारण से अब आप सोचिए अगर सब जगह परमात्मा है
तो फिर अस्थिरता कैसे हो सकती है, आत्मा का क्या रोल है। तो इन बातों के कारण से आत्मा का ज्ञान गुम हो गया। और इसीलिए गीता के भगवान निराकार शिव को, जिसके सारे भारत के अंदर मंदिर हैं और जिनको भिन्न भिन्न ईश्वर के कर्तव्यों के नाम हैं, जैसे अमरनाथ है, सोमनाथ है, विश्वनाथ है, महाकाल है, इत्यादि इत्यादि, उस परमात्मा, उनको दोबारा आना पड़ता है। और परमात्मा ने ये भी कहा हुआ है कि मैं ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना करता हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं ब्रह्मा के साकार शरीर रूपी रस में प्रवेश करके ज्ञान देता हूँ। तो वो परमात्मा आकर फिर हमको आत्मा का सही ज्ञान देते हैं कि ना तो आत्मा परमात्मा का अंश है, ना ही परमात्मा सब जगह है, ना ही सब कुछ परमात्मा ही करता और करवाता है। इस सृष्टि पर आत्माओं का ही मेन पार्ट कर्तव्य करने का है। आत्मा ही इस सृष्टि रूपी नाटक में एक्टर्स हैं, अनादि अविनाशी नाटक है। तो परमात्मा ही बताते हैं किस प्रकार से आत्मा इस सृष्टि पर आती हैं, धीरे धीरे आबादी बढ़ती है। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते ये धरती पर आबादी कैसे और किस कारण से बढ़ती है, परम धाम कहाँ है जहाँ से आत्मा धीरे धीरे आती हैं। जैसे एक वृक्ष में धीरे धीरे पत्ते निकलते हैं और वो फलता फूलता है, उसका बीज नीचे होता है। परमात्मा कहते हैं मैं भी इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ, इसलिए मैं आपको सही ज्ञान देता हूँ। अब परमात्मा ये तो बता देते हैं कि हम अनादि अविनाशी हैं, हम नष्ट नहीं हो सकते, हमारा विनाश नहीं हो सकता। ये तो स्थिरता की एक बहुत बड़ी मूल जड़ है, जिसके कारण से व्यक्ति कितनी भी अस्थिरता हो जाए, कैसा भी वातावरण हो जाए, जब उसको पता है कि मैं नष्ट नहीं होऊंगा, मैं अनादि अविनाशी हूँ, तो उसके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस, कितना मनोबल आ जाता है परिस्थितियों को पास करने के लिए। परिस्थितियाँ आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन मैं आत्मा शाश्वत हूँ। इसके बाद परमात्मा ये बताते हैं कि आप आत्माएं तो शाश्वत हो, तो शाश्वत आत्माओं की दुनिया में तो पूरी स्थिरता होनी चाहिए, क्योंकि शाश्वत आत्मा इतनी शक्तिशाली आत्मा है, परमात्मा की संतान है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है। तो आत्माएं भी शक्ति स्वरूप हैं, परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, तो आत्माएं भी ज्ञान स्वरूप थीं। उनको आदि मध्य अंत का ज्ञान भगवान ने दिया था। परमात्मा गुणों के सागर हैं, तो आत्माएं भी देवी देवताओं के रूप में सर्वगुण संपन्न थे। लेकिन भगवान कहते हैं कि आत्मा उस समय जब ऐसी थी तो दुनिया में स्थिरता थी। प्रकृति के पांचों तत्व सतो प्रधान थे, शरीर भी मनुष्यों को सतो प्रधान मिलते थे। इस कारण से सभी देवताओं की आयु पूरी होती थी और जीवन काल में किसी प्रकार का रोग शोक अकाल मृत्यु आदि का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। और चारों तरफ क्योंकि तत्व सतो प्रधान थे, तो वनस्पति हो, पशु पंछी हो, हर चीज़ सतो प्रधान थी। उसी को हम सतयुग कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, देवताओं की दुनिया कहते हैं, भगवान बताते हैं। तो अविनाशी भी थी आत्माएं और उनके अंदर स्थिरता भी थी। फिर ऐसी क्या बात हो गई, आत्माएं तो अविनाशी हैं लेकिन अस्थिरता की महसूसता करती हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण से आत्मा ही अपने शरीर को बे टाइम छोड़ देती है। उस सतो प्रधान विश्व में तो हर चीज़ ठीक समय पर होती थी, ठीक स्थान पर होती थी, ठीक विधि से होती थी। और आज तो हम देख रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है, किसी को भी कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो इतना महान अंतर, ज़मीन आसमान का फ़र्क, सतयुग और कलयुग का फ़र्क कैसे आया और उसको कैसे मिटाया जाए, ये भगवान बताते हैं। तो परमात्मा क्योंकि तीनों कालों को जानने वाले हैं, सृष्टि के बीज रूप हैं,
वो हम आत्माओं को कलयुग के अंत में आकर बताते हैं कि मैंने तो आपको पावन आत्मा के तौर पे सतयुगी सतो प्रधान सृष्टि पे भेजा था, परंतु क्या हुआ फिर कि धीरे धीरे अपने आप को आत्मा समझकर शरीर को माध्यम समझ पर देवी देवता कर्तव्य करते थे और उनके अंदर सर्व गुण थे, किसी प्रकार का अवगुण नहीं था। तो बहुत काल तक पूरा सतयुग का समय, पूरा त्रेता का समय, 2 युग तक ये सृष्टि नहीं रहती है और देवताओं के रूप में, देवी देवताओं के रूप में आप विश्व पर विचरते हो। नारी का सम्मान होता है, हर चीज़ मर्यादा के अनुकूल होती है, इसलिए तुम सुखी थे। किंतु 2 युग बीतने के बाद जब द्वापर युग आता है तो तुम आत्माएं अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देती हो। शास्त्रों में इस तरह लिखा गया है कि देवताएं पुण्य क्षीण हो गए, अर्थात परमात्मा के द्वारा जो प्राप्ति हुई थी उसकी अवधि समाप्त हो गई और वह वाम मार्ग में चले गए। तो वास्तविकता ये है कि मनुष्य आत्माएं द्वापर में आकर अपने आप को आत्मा की बजाय शरीर मानना शुरू कर देते हैं। जैसे आज हम सब देखते हैं कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। तो शरीर मानने से आत्माओं के अंदर 5 विकार पैदा हो जाते हैं, उनकी जो पवित्रता होती है वो भंग हो जाती है। आत्माएं तो अविनाशी हैं, लेकिन उनके अंदर जो पवित्रता होती है, निर्विकारिता होती है, सर्वगुण होते हैं, सद्भावना होती है, वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि विकार प्रवेश कर जाते हैं। विकारों के कारण ही फिर हम आत्माओं को पाप आत्मा कहते हैं, दुख देने वाली आत्मा कहते हैं, पतित आत्मा कहते हैं, अनेक नाम हम आत्माओं के देते हैं और पुण्य आत्मा से वो ऐसी बन जाती हैं। जब ये हो जाता है तो आत्मा के अंदर विकारों के कारण से अब आत्मा खुद भी अस्थिर हो जाती है वो शाश्वत, लेकिन शाश्वत के साथ जो उसको स्थिरता आनी चाहिए वो नहीं होती है। इस कारण से आत्माएं काम के वश या क्रोध के वश, लोभ मोह या अहंकार के वश हो जाती हैं और उस वजह से कोई भी वो कर्म करती हैं, उस कर्म के अंदर किसी न किसी प्रकार की कमी रह जाती है। अहंकार के वश कर्म करती हैं, क्रोध के वश कर्म करती हैं, बुरी नज़र के वश कर्म करती हैं। इस प्रकार से होने से आत्मा दुखी हो जाती हैं। फिर परमात्मा पूरी स्थिरता और पूरी संपन्नता के लिए आत्माओं को निर्विकारी बनने का ज्ञान देते हैं कि आत्मा स्थायी तो है ही, लेकिन निर्विकारी और पावन बन जाए तो पुनः फिर ये सृष्टि के तत्व भी सारे सतो प्रधान हो जाते हैं, क्योंकि आत्माओं के कर्मों का प्रभाव ही प्रकृति पर पड़ता है, मन का प्रभाव तत्वों पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है, मनोवृत्ति का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है, हर प्रकार का चेंज होता है। इसलिए जब आत्माएं पुनः परमात्मा के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करती हैं, आत्मा के बारे में सत्य जानती हैं, सृष्टि के नाटक के बारे में सत्य जानती हैं, किस तरह से वो सतो से तमो प्रधान होता है, और फिर आत्माओं को पावन बनाने के लिए सदा परमपिता परमात्मा जो पतित पावन है, जो सदा ही पावन रहता है, उसके साथ जो योग भगवत गीता में विशेष बताया गया है कि मेरे साथ योग लगाओ, गीता योग शास्त्र है और भारत का योग ही प्रसिद्ध है। उस योग लगाने से आत्माएं पुनः पावन हो जाती हैं और उस पावन होने से सारी सृष्टि बदल जाती है। तो अब ये समय पुनः चल रहा है और हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, क्योंकि अवतरित हुए निराकार परमात्मा के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा ये ज्ञान सुन करके अपने आप में परिवर्तन ला रहे हैं। हम परमात्मा के साथ स्नेह युक्त संबंध या उनको याद करते हैं, जिसको योग कहा जाता है। हमारी सभी भाई बहनों से भी यही पैगाम देना चाहते हैं कि वह भी वर्तमान अस्थिरता के समय में स्थिरता को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को इस दुख में सुखी बनाने के लिए और आने वाली सुख की दुनिया
के अधिकारी बनने के लिए, उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए आप भी ब्रह्मा कुमारी के निकटवर्ती केंद्र पर जाकर के इस ज्ञान को थोड़ा सा समझें और ऐसी जीवन शैली अपनाएं कि हम निर्विकारी होकर के श्रेष्ठ कर्म करें, तो हम बदलेंगे तो ये जग बदलेगा। ओम शांति।